णमो अरिहन्ताणमो णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणमो णमो उवझायाणं णमो लोय सविशाहुणमो स्याद्वादिनय सट द्रव्य गुणे पर्याय और प्रमाणिका चढ़ कर्म चेतन वंदिका अरु कर्म के अवसानिका कह कर यथार्थ स्वरूप जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। जय बोले देवाय देवी गजाड़ मूलनायक श्री महावीर भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की मुनि श्री अरजीत सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की। चलिए खड़े हो जाइए। हे गुरुदेव आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव आप अपने वाणी से हम सभी लोगों के लिए जनवाणी का रसपान करा के कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सत्वे सुमेत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टे सुजीवेषु कृपावरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा। बोलिए अनंत से परमेष्टि भगवानी की आदिरूप आदिनाथ भगवानी की वर्तमान शासन महावीर भगवानी की आचार्य श्री 108 अमित गति स्वामी महाराज जी की आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज जी की अहिंसा में विश्व धर्म की। चलिए परम पूज्य श्रवण मुनि श्री अरजीत सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। बंधु वर्तमान शासन है वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं आचार्य विश्व सागर जी महाराज सामयिक देशना ग्रंथ में अपनी देशना दे रहे थे और कल यहाँ पर 18 नाथों की कथा के बारे में चर्चा की थी और आज कह रहे हैं कि केवली के ज्ञान में जैसा झलक रहा है वैसा ही होगा, तुम चिंता मत करो, जो है सो है, तनाव करने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य करेंगे जो तुमने जीवन में घी पिया दूध पिया लेकिन आज के बच्चों को इतना अच्छा पानी पीने नहीं मिल रहा, खूब तेल लगाया काले फिर भी काले बाल गोरे हो गए, लेकिन अब वे भी नहीं बचेंगे, ये भी नियत है। जगत में हमें लगता है कि हम बदल देंगे, हम चेंज कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। यदि हमको ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, आप भ्रम में हो, आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान के ज्ञान में जन्म जैसे
जस जम जम्ही देसे जेण का विहारेण जम्मी कालम्मी नाणदम जिणे ही नियदम जम्बम व अहम मरणम व तम तस् तम ही देसे तेन विहारण तम्मी कालम्मी को सकिंदु बारिंदु इंदो वा अह जिणंदो वा। आचार्य कह रहे हैं कि जस जम ही देसे, जिसका जिस देश में जैसा जैन विहारण जिस विधान से, जम्ही कालम्मी जिस काल में, जिस व्यक्ति का जिस देश में जिस काल में जिस विधान से, नादम जिणे ही नियदम जम्बम अभम मरणम वा, जो जिनेन्द्र भगवान ने जन्म व मरण देखा है या ज्ञान में झलका है, जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में जो जन्म मरण झलका है, किसका? जीव का, जिस देश में जिस काल में जिस विधान से जिस समय, तम तस् तम ही देशे, वह उसी देश में उसी तम ही विहाणेण तेन विहाणे उसी विधान से, तम ही कालेण उसी काल में नियम से होगा। को सकिदु बारिंदु, कौन उसको टालने में समर्थ है? इंदो व अह जिणिंदो वा, चाहे इंद्र हो चाहे स्वयं भगवान हो। भगवान के केवल ज्ञान में जिस समय जिस काल में जिस विधान से जो आपका हित अहित नियत है वो नियम से होगा, उसे टालने में कौन इंद्र कौन जिनेन्द्र शक्य है। आचार्य करें जिस जीव का जिस देश में जिस काल में जिस भाव से आयु कर्म निश्चित हुआ है उसको वैसा होना ही है। जिनेन्द्र भी उसे नहीं टाल पाए। ये गाथा में नियत शब्द आया है, इसका अर्थ है कि नियत को नियत रूप से जानते हैं और अनित को अनित रूप से जानते हैं। नियत एकांतवाद तो मिथ्यात्व है, 363 तो माना गया है, लेकिन भगवान का ज्ञान एकांतवाद नहीं है। भगवान का ज्ञान एकांतवाद नहीं है। भगवान के ज्ञान में जो झलका है, जो आपके साथ होना है वही झलका है। इसलिए अपने परिणामों को पवित्र करो। आचार्य कह रहे हैं कभी कुछ भी हो जाए ना तो ज़्यादा विकल्प मत करो, संकल्प मत करो। अपने परिणामों को निर्मल करने की सोचो और अपने आप को साहस बनाओ, अपने आप को धीरज दो, अपने आप साहस दो। इसमें किसी की गलती नहीं है। ऐसा ही इसी देश से इसी विधान में इस तरह का ही लिखा हुआ था। आपके साथ आपको लगता है मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, परिणाम उथल बिथल होंगे आपके। जब आपको ऐसा भाव आएगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो कैसा होगा? परिणाम खराब होंगे। अगर ऐसा सोचते रहोगे तो कभी परिणाम सही होंगे ही नहीं। उस समय इस गाथा को याद करो, उस समय इस गाथा की स्मरण करो। साने वाला तो निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्तिकाय गत। जैसे धर्मास्तिकाय निमित्त है, हम चलना चाहते हैं तो हम चलते हैं, धर्मास्तिका जबरदस्ती नहीं चलाता है। ऐसे ही हर जीव हमारी निमित्त मात्र है, बाकी उपादान तो मेरा स्वयं का ही कर्म है। इसी तरह का मैंने कर्म बांध के रखा था, लाभांतराय कर्म हो, दानांतराय कर्म हो, भोगांतराय कर्म हो, उपभोगांतराय कर्म हो, वीर्यांतराय कर्म हो। इस तरह का मैंने कर्म ही बांध के रखा था कि आज मुझे उसका फल प्राप्त हो रहा है। वो फल बिना निमित्त के आता नहीं है, कोई ना कोई निमित्त चाहिए होती फल को। कर्म को उदय में आने के लिए कोई ना कोई नौ कर्म चाहिए होता है, चाहे असाता वेदनी कर्म हो चाहे साता वेदनी कर्म हो। किसी ना किसी माध्यम से आत्मा में कर्म बंधा है, साता सा अब किसके माध्यम से आएगा? धन, पैसा, शरीर, परिवार, स्त्री, पुत्र, संबंध, मित्र, इसी के माध्यम से आएगा। चाहे साता को उदय आए चाहे असाता का उदय आए। घर में संपत्ति हो गई, आप बहुत खुश हैं, आपके साता को उदय का फल आप भोग रहे हैं। उस संपत्ति के माध्यम से आज साता का फल हो रहे। घर में कलह झगड़ा हो गया, हानि हो गई, असाता को उदय है, आप असाता को उदय फल इस रूप में भोग रहे हो। 9 कर्म तो चाहिए ना। तो सामने वाली वस्तु से 9 ही कर्म है, कर्म नहीं है। वो एक निमित्त मात्र है, बाकी उपादान तो मैंने ही करके रखा है कर्म का बंध। इसलिए मुझे दुख दे पा रहा है सामने वाला, या मुझे ऐसा लग रहा है सामने वाला मुझे दुख दे रहा है, सामने वाला मेरे को अहित कर रहा है, सामने वाला मेरा गलत कर रहा है, ये मुझको लग रहा है। इसी लग रहा है कि मेरे स्वयं का कर्म का उदय है,
नहीं तो सामने वाला कितना भी गलत करता, मेरे कर्म को नहीं होता तो हमें फील ही नहीं होता ये बात। हमारे स्वयं के साथ अब इतने कर्म को दे आता है ना, तब हमको लगता है कि सामने वाला मुझे दुख दे रहा है, उसकी एक एक एक्टिविटीज हमको दुखकारी लगती है। और जो हमारा साथ अब इतनी कर्म को होता है, वो कितनी भी एक्टिविटी करें हमको दुख ही नहीं होता उसकी एक्टिविटी से, करता रहे ऐसा लगता है। उसको हंसी में उतार देते हैं, उसको सीरियस नहीं लेते। क्यों? हमारा साता भी इतनी कर्म को तो चल रहा है, तो उसके द्वारा किया हुआ कार्य हमारे उपादान को प्रभावित कर ही नहीं रहा। वो हमको दुखी करना चाहता है, लेकिन हम दुखी नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो रहे तुम दुखी? क्योंकि तुम्हारा ही साता का उदय है। सामने वाला तो पूरा प्रयास करता है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहे। तुम्हारे साता का उदय चल रहा है, सामने वाले ने प्रयास किया और तुम दुखी हो गए, तुम्हारा ही असाता को उदय चल रहा है। आज ही करें, अपने परिणामों को पवित्र करो। बच्चे घर में कितने भी चंचल होते हैं, वे बालक इतने शांत रहते हैं। और आश्चर्य की बात है कि दो माताएं एक साथ बैठ जाएं तो बाजार लग जाए, और यहाँ इकट्ठी इतनी सारी माताएं बैठी हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। क्यों? आपने यहाँ पर निमित्तों को नहीं हटाया, आपने अपने उपादान को संभाल लिया। आपने दूसरी माँ को भगाया नहीं है। आचार्य क्या कह रहे हैं कि बच्चे शांत बैठ जाएं बड़ा मुश्किल है, और फिर तो जहाँ दो माएँ एक साथ बैठ जाएं तो बातें तो जरूर करेंगी, लेकिन यहाँ पर इतने सारी माँ बैठी हैं तब भी बातें नहीं कर रही हैं। आपने कौन सा निमित्त हटाया बताओ तो? यहाँ से किस निमित्त को आपने हटाया? आपने अपनी सहेली को हटा दिया जिससे आप बात करते थे? क्या आपने अपने पार्टी वाले को हटा दिया जिससे आप बात करते थे? किसको हटाया आपने? उन्हीं के साथ ही बैठे हो ना। अभी भी थोड़ी देर बाद प्रवचन बंद हो जाएंगे, देखना सब आप बातें करोगे नहीं करोगे एक दूसरे से? करोगे नहीं करोगे? नहीं करोगे? तब भी ऐसे बैठे रहोगे शांत चुपचाप? बोलोगे नहीं बोलोगे? बोलोगे ना? तो इसमें निमित्त हटा कहां पे? कौन सा निमित्त हटा बताओ? कोई निमित्त हटा क्या? जो निमित्त थे बात करने, जिनसे बात करते थे, वे अभी भी आपके पास ही बैठे हैं, आपके साथ ही बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप बात नहीं कर रहे हो। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने अपने उपादान को समझाया है, नहीं जिनवाणी सुनना है मुझे। आपने अपने उपादान को समझाया, आपने अपने मन को समझाया, नहीं हमें जिनवाणी सुनना है और शांत चुप होकर जिनवाणी सुनना है। आपका मन अब बात करने की इच्छा नहीं कर रहा अभी, क्योंकि आपने मन को बोल दिया है नहीं जिनवाणी सुनना है मुझे। आपने किसी निमित्त से नहीं कहा तुम चुप बैठो, तुमसे बात नहीं करेंगे हम, तुम मौन ले लो। आप स्वयं मौन हो गए, आपने अपने उपादान संभाल लिया। मैं ही नहीं बोलूंगा, मैं जिनवाणी शांति। और सबने ऐसा सोच लिया, देखो कोई नहीं बोल, एक सोचता और दूसरा नहीं सोचता, वो वापस बात करता, बोलता, उसको परेशान करता, बोल बोल क्यों नहीं बोल रहा, बोल बोल क्यों नहीं बोल रहा। व्यवस्था नहीं बनाई, सब लोग व्यवस्थित हो गए। व्यवस्था नहीं बनाई, सबने ही अपने अंदर में अनुशासन, अपनी आत्मा को अनुशासित कर लिया कि हमको नहीं बोलना है। देखो आवाज आ रही है क्या? यहां से व्यवस्था बनाते चुप हो, तो इधर जब तक चुप करते तब तक वहां से आवाज आने लगती, और वहां चुप करते तो यहां से आवाज आने लगती। ऐसा नहीं होता कि देखो आप सभा में, अंकित तुम बोलते हो चुप हो जाओ, इधर से बोलते, जब तक इधर मुंह करके बोलते हो चुप हो जाओ तो उधर बात होने लगती है, उधर चेहरा करके बोलते हो चुप हो जाओ तो इधर से बात होने लगती है। व्यवस्था बनाओगे व्यवस्थित नहीं रह पाओगे, अवस्था बनेगी। लेकिन स्वयं व्यवस्थित जब व्यक्ति खुद में स्वयं व्यवस्थित हो जाता है, अभी किसी को नहीं कहना पड़ रहा चुप हो जाओ। किसी को बोलना पड़ा क्या सुरेश? तुमको जाके एक एक माता से बोलना पड़ा क्या अभी चुप हो जाओ प्रवचन चालू होने वाले हैं? तुमको किसी से नहीं बोला। जैसे ही चालू हुआ, मंगलाचरण हुआ, और जैसे ही मंगलाचरण समाप्त हुआ, सब अपने आप शांत हो गए। जो भी हलचल थी, जब तक मंगलाचरण चल रहा था तब तक फिर भी हलचल थी, और जैसे ही मंगलाचरण पूर्ण हुआ, जयकारा लगा,
अपने आप सब शांत हो गए। किसी ने किसी का मुंह पकड़ के शांत नहीं किया। ऐसी स्वयं में व्यवस्थित होना सीखो। आचार्य कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, आप अपनी नारी पर्याय को कहाँ रख कर आ गए? जो नारी पर्याय बिना बात करे नहीं रह सकती, उस नारी पर्याय को आपने कहाँ रख दिया? एक बात लिख लेना कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज़्यादा व्यवस्था बनाने की आवश्यकता नहीं है, व्यवस्थित रहना सीख जाओ। अच्छा, व्यवस्थित रहना सीख जाओ, व्यवस्था बनाना छोड़ो, व्यवस्थित रहने लग जाओगे। तीर्थंकर का गजरत है, तीर्थंकर कल्याणक है, भगवान की देशना है। सौदर बिंद खड़ा हो, सहायक समय दृष्टि हो, व्यवस्था बनाने की आवश्यकता क्या है? ज्ञानी हर प्राणी के अंदर सीधापना है। मैं किसी को अज्ञानी नहीं बोलता हूँ आचार्य, मैं किसी को भी अज्ञानी, हम तो सबको ही ज्ञानी बोलते हैं आचार्य, तो वैसे ही सब अपना संबोधन ज्ञानी शब्द उपयोग करते हैं, तो मैं तो किसी को अज्ञानी नहीं बोलता, क्योंकि भैया कोई अज्ञानी है ही नहीं जगत में, सब ज्ञानी है। लगता आपको है कि आप अज्ञानी हो, लेकिन सब ज्ञानी हो। कौन सा ज्ञान नहीं है आपको? 5 पाप कैसे करने पड़ते किसको ज्ञान नहीं है? 5 पाप कैसे करना पड़ते हैं किसको ज्ञान नहीं है? और पाप हैं ये ज्ञान किसको नहीं है? रात में भोजन कितना भी कर ले व्यक्ति, लेकिन उसको पता है कि रात में भोजन करना धर्म नहीं है। बाजार का कितना भी खाए, होटलों में कितना भी जाए, पर उसको पता है कि होटल में खाना धर्म नहीं है। किधर भी कुछ भी व्यसन करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, उसको भी पता रहता है कि ये धर्म नहीं है, ये अच्छा कार्य नहीं है। कोई आज तक कहा किसी ने शराब पीना अच्छा कार्य है, जुआ खेलना अच्छा कार्य है? किसी ने कहा क्या? 7 व्यसन अच्छे हैं, किसी ने कहा नहीं कहा। तो आप कहाँ कहो कि आप अज्ञानी हो? किस बात पर कहें कि आप अज्ञानी हो? आश्चर्य, हम किस बात पर तुमको कहें तुम अज्ञानी हो? क्या चीज नहीं मालूम तुमको? सब तो मालूम है। दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को कष्ट देना पाप है। किसको नहीं मालूम? सबको मालूम। आज कोई व्यक्ति सीधा नहीं है, हर व्यक्ति सीधा, पर कोई व्यक्ति सीधा भी नहीं और हर व्यक्ति सीधा है। पत्थर में आग है क्या? पत्थर में आग है क्या? पर वो पत्थर तो कभी गर्म दिखाई नहीं देता, आग है तो। यदि पत्थर में आग है तो पत्थर को तो गर्म दिखाई देना चाहिए। आग कैसी होती है? कैसी होती है सौभाग्य जी? आग, अग्नि कैसी होती है? हम तो पूछ रहे हैं, अग्नि कैसी होती है? गर्म की ठंडी? गर्म होती ना सुनी। तो पत्थर में अग्नि है तो पत्थर को कैसा होना चाहिए? बोलो भारत, तुम बताओ, पत्थर में अग्नि है? अगर अग्नि है तो कैसा होना चाहिए? गर्म। पर पत्थर तो गर्म नहीं देखा जाता, वो तो ठंडा देखा जाता है। ये बोले हनुमान जी, हर व्यक्ति अपने में तो सीधे ही है। हर व्यक्ति लड़ता किससे? अपने से कौन लड़ता है? स्वयं पे कौन गुस्सा करता है? हर व्यक्ति अपने में सीधा है। पत्थर जब तक रगड़ा नहीं जा रहा है तब उसमें कोई आगे नहीं है, ठंडा है। तुम रगड़ोगे तो गर्म होगा, और नहीं रगड़ोगे तो ठंडा रहे। आश्चर्य करें, पत्थर उठाना ठंडा मिलेगा, लेकिन यदि रगड़ दिया तो दोनों पत्थर को भिड़ाएगा तो अग्नि तो निकलेगी, निकल पड़ेगी। चिंगारी है, हर व्यक्ति ठंडा होता है। क्या करें, एक दूसरे के साथ भिड़ा देते हैं, इसलिए गर्म हो जाता है। वैसे तो हर व्यक्ति ठंडा है। अब माता बुरा कर देते हैं, सास बुरी है, बहू बुरी है, बुरी थोड़ी ना कोई है। तो कोई वैसा कार्य ना करे तो उसको थोड़ा पाल कुत्ता ने काटा जबरदस्ती चिल्ला है किसी, वो तो उकसाता है व्यक्ति, सामने वाला परेशान करता है तो दूसरा क्रोध कर देता है, गुस्सा कर देता है, तो कहते व्यक्ति खराब है, ये गुस्सा करता है। व्यक्ति तो सीधा ही था, पत्थर में कभी गर्मी थी नहीं, वो पत्थर को रगड़ दिया, इसलिए पत्थर गर्म हो गया। आश्चर्य करें,
एक दूसरे से के साथ भिड़ जाते हैं तो चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। यहाँ क्यों ठंडे बैठे हो? सबको शीतल पानी छिड़का जा रहा है, जिनवाणी का घर्षण नहीं हो रहा है, इसलिए आप सभी लोग ठंडे बैठे हैं। कोई गर्म नहीं बैठा यहाँ पे। कोई गर्म है क्या? जबकि सबके अंदर गर्मी है। कोई ऐसा जिसके अंदर गर्मी नहीं हो? ठंडा तो सिर्फ मुर्दा ही होता है कितना ही रगड़ो गर्म नहीं हो। लेकिन आप सब गर्म हो लेकिन फिर भी ठंडे बैठे। राजेश गर्म हो कि ठंडे हो? बताओ ना। ठंडा तो मुर्दा होता है ठंडा तो मुर्दा होता है। उसको कितना ही रगड़ो, कितना ही कुछ बोलो, उसे गुस्सा करेगा क्या? और देख भी वैसे भी ठंडा होता है। उसकी बॉडी कैसी होती है? एकदम ठंडी हो जाती है। शरीर ठंडा हो जाता है मतलब गया। गर्मी तो आपके अंदर है, जैसे पत्थर के अंदर चिंगारी हैं, पत्थर के अंदर गर्मी है, लेकिन वो गर्मी तभी प्रकट होगी जब उसको रगड़ा जाएगा, नहीं तो वो गर्मी अपने में शांत रहेगी। ऐसी आपके अंदर गर्मी है, यदि आपको रगड़ा ना जाए वो गर्मी कभी भी प्रकट नहीं होगी। इसलिए तो जैन दर्शन सारा वैज्ञानिक दर्शन है, पूरा वैज्ञानिक दर्शन है। हमारे अंदर गर्मी है लेकिन वो रगड़ेंगे तो प्रकट होगी। इसलिए ठंडा रखने के लिए भैया साधु बनो, सबसे दूर हो, कोई के साथ ही नहीं रहोगे, रगड़ने का काम ही नहीं रहेगा। घर में रहते हैं तो कहीं बच्चा रगड़ देता है, कहीं बीवी रगड़ती है, तो कहीं रिश्तेदार रगड़ देते हैं, कहीं पड़ोसी रगड़ते हैं, कहीं ग्राहक रगड़ते हैं, तो कभी दुकानदार रगड़ देते हैं, कहीं अड़ोस पड़ोस मोहल्ला वाले रगड़ देते हैं। कितनी जगह से रगड़ते हो? वो तो बिल्ली हो, तुम बच के निकलते हो तो रगड़ नहीं पाते, तो शांत रहते हो। वो बच के नहीं निकलो तो जगह जगह रगड़ने वाले मिले, कदम कदम पर। ऐसा कौन सा कदम है जहां पर झगड़े के स्थान ना हो? आपको हर कदम पे मिल जाएंगे तो झगड़े के स्थान, लेकिन आप बच के निकलते हो, और कभी रगड़ जाती है तो फिर देखो आग भी निकलती है जब रगड़ जाते हो तो फिर वो स्थान कोई भी हो, फिर वो बच के कितना निकले, तो मंदिर के स्थान से निकले और बच के निकल रहे थे, लेकिन फिर भी रग गई एक रगड़, तो फिर देखो चिंगारी उठती है। देखी नहीं तुमने मंदिर में चिंगारी उठ, चिंगारी उठते देखी कभी? मंदिर में चिंगारी उठती है। पानी में भी आग लगती है, ऐसा नहीं समझना कि आग के स्थान पे लगती है, पानी में भी आग लग जाती है। कितना ही शीतल पानी, मतलब आधार कितना भी शीतल हो, आधार कितना भी शीतल है, लेकिन आग वहां भी लग जाती है। ऐसी क्षेत्र कितना भी पवित्र हो, कसाय वहां भी बढ़ जाती है। क्षेत्र कितना भी पवित्र हो, चाहे सिद्ध क्षेत्र हो, चाहे अच्छे क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, कसाय वहां भी बढ़ जाती है। तो आचार्य उन कह रहे हैं सबके को शीतल पानी छिड़का जा रहा है, जिनवाणी का घर्षण नहीं हो रहा है, इसलिए सब ठंडे बैठे हो। पत्थर तो ठंडा ही होते हैं, उसे रगड़ो मत। दीक्षा से आज तक मुझे गर्मी मिली ही नहीं है, किसी चतुर्मास किसी वासना में विवाद सुनने नहीं मिला है। समाज कहीं खराब नहीं होती, एक दो लोग बस होते हैं। आश्चर्य कहने समाज कहीं खराब नहीं होती, दो चार लोग होते हैं वो रगड़ते रहते हैं बीच बीच में तो वो चिंगारी उचटती रहती है। बाकी दिगंबर जैन समाज तो पानी छान कर पीने वाली है, तीर्थंकर को अभिषेक करने वाली है, निर्गत मुनियों को दान देने वाली है। ये खराब कैसे हो सकती है? ये खराब नहीं है। पूरे देश में समाज गुरु भक्त है। ज्ञानी बोलते हैं महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो कि आंख बंद होने के बाद जब आंख खुले तो जैन कुल में ही जन्म हो। तो मैं बोला ऐसा क्यों बोलते हो? ऐसा बोलो कि आंख खुलना और बंद होना ही बंद हो जाए, शिवालय में पहुंच जाऊं। ऐसा आशीर्वाद मांगो ना कि आंख खुलना ही और आंख बंद होना ही बंद हो जाए, खुलना बंद होना ही बंद हो जाए, सीधे शिवालय में पहुंच जाए। जो आनंद है, इसलिए आचरण करके श्रुत इसीलिए जिनवाणी सुनते रहा करो, क्योंकि जो आनंद श्रुत में है वो जगत में कहीं नहीं है। जो आनंद जिनवाणी है जगत में कहीं नहीं है। यही कारण है कि घंटे घंटे निकल जाते हैं और पता नहीं चलता। भैया 25 मिनट निकल गए, तुम्हें पता चला क्या? वैसे 25 मिनट शांति से बिठाना तुम्हें बड़ा मुश्किल है,
चुपचाप वैसे हम बोलेंगे मौन ले लो आधा घंटा का, पाल पाओगे मौन आधा घंटा का? उसमें 4 बार बोल दोगे, उसमें ये लगेगा कब आधा घंटा हो और कब हम बोलना शुरू कर। और अभी 25 मिनट हो गए, आपको पता चला क्या? यही जिनवाणी का आनंद है, घंटे घंटे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर्या रही तो फिर और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।